हाँ जी करण। हाय हारिस। जी भाई। हारिस, मैं करण, मैं पहले बता दूं, मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से। और हम्म। के चैनल से मेरा, मैं आपके चैनल को फॉलो करना शायद 3-4 महीने हो गए होंगे। सो अच्छा। मैं सवाल पूछने वाला हूँ। आई एम नॉट टू श्योर कि वो पहले उठ चुका है या नहीं उठ चुका है। सो प्लीज पार्डन मी उठ ऑन चुका। नहीं नहीं, मेरे कुछ अजीब से सवाल हो सकते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली रिलीजियस। देखिए, कुछ रिलीजन्स के बारे में, जो मेजर इब्राहिमिक रिलीजन्स है या हिंदू रिलीजन है, इसके बारे में पढ़ना मैंने शुरू करा था, इसलिए कि मुझे लगता था लोग बेकार में लड़ते हैं। हर रिलीजन में पीस है, एक जैसी चीजें लिखी होंगी। मैंने पढ़ा और मुझे समझ आया, हाँ, एक जैसी चीजें लिखी हैं, लेकिन इतनी गंदी चीजें लिखी हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मैं एग्नोस्टिक अपने आप को बोलता हूँ। आई डू नॉट फॉलो माई रिलीजन लाइक थॉरली, बिकॉज मुझे पता है बिना सर पैर की चीजें हैं सारी। अ, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसी गंदगी लिखी है जो मैं नहीं चाहता और मैं नहीं मानता कि इस दौर में मानी जानी चाहिए। खैर, मेरा सवाल जो है वो ये है कि देखिए, मैं मेरे दो घर छोड़ के एक मुस्लिम फैमिली रहती है, और हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली फैमिली है, बहुत अच्छी वो है। लेकिन अभी रिसेंटली आंटी की डेथ हो गई। उससे पहले एक अ, मौलवी आते थे उनके घर पे, और वो कुछ स्कीम बता के जाते थे, और मैंने वो स्कीम के बारे में कहीं पढ़ने की कोशिश करी, मुझे मिली नहीं। वो आते थे और खजूर के पेड़ बेचते थे जन्नत में। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ढूंढनी, मैंने कुछ देखे, मैंने सारी हदीसें तो नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ रेफरेंसेस पढ़े हैं, कुछ कुरान मैंने पढ़ी है, बाय हार्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन आइडिया था। ये चीज मैंने कहीं और जगह भी सुनी है कि कुछ मौलवी आते हैं और वो आपको कुछ पैसे के बदले वादा करते हैं कि आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको जो मकान मिलेगा या जो जगह मिलेगी, उसमें खजूर के पेड़ होंगे वहां पे। मतलब इंडिया में रहने वाला भी खजूर के पेड़ बेच रहा है, आम के पेड़ नहीं बेच रहा है, क्योंकि यहाँ आम ज्यादा होगा या दूसरे फल होंगे, लोग अरेबिक जो भी मानने वाली चीज है। क्या ये आप मुझे कोई रेफरेंस बता सकते हैं, या कोई ऐसे आपने कभी कुछ सुना ये है कि ये बाबों की क्या गेम है। फंडा क्या नहीं, मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, ये बाबों की गेम है। इंडिया पाकिस्तान में बाबों की कहानियां होती हैं, ये कहानियां मारते हैं कि वो युवाल नोआ हरारी की मुझे किताब याद आ रही है, उसमें वो कहता है कि आप इंसान इतना अक्लमंद भी हो सकता है और इतना बेवकूफ भी हो सकता है कि वो आपको लालच दे कि ये काम आज कर लो, मरने के बाद तुम्हें इसकी कीमत मैं दूंगा, इसका मुनाफा तुम्हें दूंगा। ये काम आप कभी किसी चिंपैंजी या किसी बांदर को इतना बेवकूफ नहीं बना सकते कि तुम अभी एक बनाना मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद 1,000 बना केले तुम्हें दूंगा। कोई चिंपांजी चीड़ फाड़ देगा आपको। तो इंसानों की ये प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली, जो कि डॉगमा रिलीजन की तरफ से आता है, क्योंकि हम लोग मौत से खौफजदा होते हैं। मजहबी लोग ज्यादा होते हैं ऐसा, क्योंकि वो मौत के बारे में बड़ा परेशान होते हैं। वो जी ऊपर जाके क्या होगा, आग मिलेगी, जलेंगे, सड़ेंगे, क्या हो जाएगा। तो उसके लिए जाहिर बात है लोग उससे बचने के लिए ना पहले से टोटके अपनाना शुरू कर देते हैं। ये जो हाजी करते हैं, कुर्बानियां बकरों की देते हैं, वो यही समझ रहे होते हैं कि ऊपर जाके ना हम थोड़ी जन्नत खरीद लें। और ये कोई इतना एलियन तरीका नहीं है। आपको पता है जो फिरौन जो थे, फिरौन अपना उनका बिलीफ ये था, जो ममीज बना के अपनी जो इन्होंने पिरामिड्स बनाए, और वो अपने साथ साथ बड़े हीरे जवाहरात ले जाते थे, नौकर भी ले जाते थे उनके साथ, नौकरों को भी, बेचारों को, गुलामों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। बिकॉज वो ये समझते थे कि आफ्टर लाइफ में उन्होंने वहीं पे रहना होगा, तो उनके पास हर तरह की लग्जरी होनी चाहिए, उनके पास शराब भी होगी, उनके पास गुलाम भी होंगे, एंड दे विल हैव टू लिव देयर विद एवरीवन। तो ये उनका बिलीफ था। तो उसी तरह हमारे लोगों का भी यही बिलीव है, ये समझते हैं मरने के बाद हमने कहीं जाना है, ऊपर जन्नत में जाना है। बेवकूफ बच्चों वाली कहानियों में इनको बेवकूफ बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मजहब का यही काम है, मजहब लोगों को बेवकूफ बनाता है, और ये मौलवी वगैरह जो है वो उस पर कैश इन करते हैं। यानी मैं उसको कहूँ कि हाँ भाई, आपके पास हम आके आपको बना देंगे, आपको ऊपर जाके ये चीजें मिल जाएंगी, अभी मुझे 200 रुपया दे देना। आपको खजूर का दरख्त नंबर 1, गीली, सूखी नहीं, जबरदस्त जूसी खजूर के दरख्त होंगे वहां पे। तो बंदा उनसे पूछे, अगर वो आपके थोड़ा पढ़, क्या वहां पे कीवी फ्रूट होगा, मौलवी को पता ही नहीं होना था कीवी फ्रूट है ये क्या होता है। ओहो। तो ये बेचारे मजहब अनफॉर्चुनेटली यही करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। मेरी नजर से इसका कोई रेफरेंस, मेरा नहीं ख्याल कोई है ऐसा रेफरेंस। क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हुए सुनते हैं कि मजहब का काम ये है कि लोगों को वो अच्छा इंसान बनाता है। वो तो खैर बेवकूफ़ी है, अच्छा इंसान बनने के लिए कॉमन सेंस बहुत है, रादर देन कोई रिलीजन हो। हाँ, बस ये हो सकता है कि फेथ का काम ये हो सकता है कि मुसीबत के समय, जैसे मान लीजिए आपने डेथ बेड पे, आपको या किसी समय एक फेथ चाहिए होता है, उम्मीद चाहिए होती है, उम्मीद के नाम पे हम ऊपर वाले को याद कर लेते हैं। आई थिंक बस वो एक काम होता है, लोगों का होता है, वो भी मैं अब नहीं मानता। जैसे जैसे आप साइंस की तरफ, लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे, यू विल रियलाइज कि आपका मेडिकल साइंस पे फेथ ही बहुत है आपको बचाने के लिए। किसी भगवान या अल्लाह की जरूरत नहीं है उस काम के लिए। खैर, मेरे नाना जी की कुछ साल पहले डेथ हुई थी।
तो मुझे भी यहाँ हिंदू पंडित जो होते हैं वो मरने के बाद है ना, एक कुछ प्रोसेस होता है कि ये खाने की प्लेट उठा के इस चौराहे पे रखाइए, वहां के प्रेत के लिए, वहां के भूत के लिए। हर जगह पे एक अलग अलग टाइप का प्रेत होता है। तो वो Yeah. मुझे बाद में फंडा मुझे मेरे दादाजी ने समझाया। ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो कहते थे कि बेटा देखो, पहले उस जमाने में भिखारी वहां बैठते थे। अब कोई दान के नाम पे, कोई उसके नाम पे, चैरिटी के नाम पे देता नहीं है खाना कि बाहर में जाए। लेकिन भगवान के नाम पे और अपने पूर्वज को या अपने एंसेस्टर को खाना मिल जाए, इसके नाम पे वो भूत बनाकर तुम्हें बेवकूफ बना के ये फंडा बना दिया गया है, जैसे लोग कम से कम अच्छे काम करते रहे। तो आई ऑल्सो डू नॉट बाय दैट। मतलब वो अच्छा इंसान होगा तो वो कैसे भी कर लेगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।